जनजाति कर्मचारी संघ के तमाम टीम जिन्होंने यहाँ पर व्यवस्था की, उनके कोषाध्यक्ष रणधीर भाई, इस मौके पर जिला प्रशासन के तमाम पदाधिकारी जो बाबा साहब में आस्था रखते हैं, उनके प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं। और इस पूरे बिहार के नौजवान जो अम्बेडकर छात्रावास, बाबू जगजीवन राम छात्रावास, जन नायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास में जो यहाँ पर रहते हैं, वो 10 किलोमीटर से ज्यादा मार्च करके बाबा साहब के प्रति अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, बाबा साहब के प्रति अपनी एकजुटता संकल्प व्यक्त करने के लिए आज जो बाबा साहब के अम्बेडकर पार्क में आप आए हैं, आप सभी लोगों को क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं। जय भीम, जय जगदेव, जय मंडल करते हैं साथियों। और आपके लिए, खास करके नौजवानों के लिए, हम एक बात बल्ली सिंह भीखा जी की लाइन से हम अपनी बात की शुरुआत करते हैं कि ले मसाले निकल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। बिन लड़े तो कुछ भी मिलता नहीं है जानकर, अब लड़ाई लड़ रहे हैं लोग मेरे गांव के। तो आज जो बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर जो हम सब लोग एकत्रित हुए हैं, आज हर एक गांव में बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है और दुनिया के तमाम देशों में बाबा साहब को याद किया जा रहा है। बाबा साहब को इसलिए याद किया जा रहा है कि जो सदियों से इस देश में एक धर्म विशेष के आड़ में हम सब लोग को जो गुलामी भरा जीवन जीने के लिए हम विवश थे, जो सदियों से हमारे कमर में जो झाड़ू बांध दिया गया था, गला में मटका बांध दिया गया था, लेकिन किसी में शेर पे सवार लोग हाथ में तलवार लिए हुए लोगों ने भी काटने का काम नहीं किया। लेकिन बाबा साहब ने अपने संघर्ष के बल पे, अपने कलम के बल पे तमाम गुलामी की बेड़ियों को काट करके समुद्र में फेंकने का काम किया है। आज इसलिए हम यहाँ पे जमा है। इसलिए आज तमाम नौजवान साथियों, जहाँ पे अन्याय होता है, सबसे पहला चेहरा डॉक्टर अम्बेडकर का याद आता है। जहाँ पे घर बराबरी होता है, सबसे पहला चेहरा डॉक्टर अम्बेडकर का याद आता है। जहाँ पे छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच का बात होता है, वहाँ पे डॉक्टर अम्बेडकर एक हमारे उम्मीद के रूप में दिखाई देते हैं कि जब तक डॉक्टर अम्बेडकर है, जब तक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान है, तब तक हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता है, तब तक हमको कोई ऊंच नहीं समझ सकता है, तब तक हमारे साथ कोई छुआछूत नहीं कर सकता है। ये विश्वास, ये भरोसा हमारे मन में होता है। इसलिए आज बाबा साहब के विचारों को कुछ ताकतों के द्वारा कमजोर करने की साजिश की जा रही है। आज बाबा साहब के द्वारा बनाए गए, दिए गए रिजर्वेशन और रिप्रेजेंटेशन को कमजोर करने की साजिश हो रही है। तो वक्त आ गया है कि हमको निजी क्षेत्रों में आरक्षण की लड़ाई और तेज करना होगा। अब वक्त आ गया है कि जुडिशियरी में आरक्षण की मांग हमको तेज करना होगा। और जगदेव बाबू ने जो नारा दिया था कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन और धरती राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। उस रास्ते पे हम बहुजनों को बढ़ने की आवश्यकता है। और बिहार सरकार ने एक बेहतरीन काम किया है। जो पूरे 1931 जो बाबा साहब के प्रयास से जातीय जनगणना हुआ था, और उस समय में अंग्रेज चाहते थे कि भारत में कितने जात है उसकी गिनी जाए, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है उसकी चर्चा हो, वो लिखित रूप से दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किया जाए। लेकिन आज देश में भी कुछ ताकतें ऐसी है कि जब जातीय जनगणना कराने की बात हुई तो उसने बाधा उत्पन्न किए। वो बताने की जरूरत नहीं है वो कौन ताकतें हैं। आज भी जो जिस तरीके से जातीय जनगणना के आंकड़ा प्रकाशित होता है, उसके आधार पे बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाता है। ये बिहार सरकार का सबसे बड़ा ऐतिहासिक फैसला है कि 16% से आरक्षण के दायरे को बढ़ा करके और 22% आरक्षण का दायरा SC/ST के लिए किया जाता है। ये सबसे बड़ा उपलब्धि है कि अब हमारे 22 लोग नौकरी में जाएंगे, सुनिश्चित हो गया है। उसके साथ साथ अति पिछड़ों का जो आरक्षण 12% था उसको बढ़ा 18% था, उसको बढ़ा करके 25% किया जाता है। OBC का आरक्षण जो 12% था उसको बढ़ा करके 18% किया जाता है। तो यही बाबा साहब चाहते थे कि जिसकी जितना संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी इस देश में तय हो। तो इसलिए और लड़ाई तेज करने की जरूरत है कि बिहार एक कदम आगे बढ़ा है तो देश भी एक कदम आगे बढ़े और तमाम साधन और संसाधन पे हमारा बराबर की हिस्सेदारी हो, ये सुनिश्चित करना है। इसलिए आप नौजवान साथी, आज आप तमाम लोग आज यहाँ पर आए हैं। आज
सबसे बड़ा आपकी समस्या है कि आप दिन पर दिन देख रहे हैं कि आज जो केंद्र प्रायोजित छात्रवृत्ति की योजनाएं थी उसको निरंतर पतला किया जा रहा है, कमजोर किया जा रहा है, जिससे हमारे बच्चे, खास करके अनुसूचित जाति के बच्चे, अनुसूचित जनजाति के बच्चे हायर एजुकेशन की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। आज MBA नहीं कर पा रहे हैं, आज PhD नहीं कर पा रहे हैं, आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हमारा प्रतिनिधित्व घटा है। इसलिए और संघर्ष हमको तेज करने की जरूरत है और पढ़ाई और लड़ाई हमको साथ करने की जरूरत है। इसीलिए बाबा साहब को याद करते हुए, बाबा साहब ने हमको जो संवैधानिक अधिकार दिया है, बाबा साहब ने जो हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया है, बाबा साहब ने हमको फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल जो दिया है, बाबा साहब ने हमको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो दिया है, इसको हथियार बना करके हमको लड़ने की जरूरत है। और आज संकल्प लीजिए कि यदि आप बोल सकते हैं तो जोर जोर से बोलिए, यदि आप लिख सकते हैं तो अपनी कलम की धार को, स्याही को सुखा दीजिए लिखाने में, यदि आप लड़ सकते हैं तो पूरी ताकत से लड़िए, यदि आप नहीं लड़ सकते हैं तो यदि भीड़ इकट्ठा है कहीं तो भीड़ में जाके खड़ा हो सकते हैं तो भीड़ में जाकर के खड़ा होइए। और यदि आप वो भी नहीं कर सकते हैं तो मन में इच्छा रखिए कि हम भी बराबर हैं, हमको भी पार्किट ने सभी वो साधन सुविधा दिया है जो एक अगली जाति को मिला है, इसलिए हम बराबर हैं। ये मन में भाव रखिए, ये भाव रखते हुए हमको आगे बढ़ना होगा। इसीलिए हम बाबा साहब के प्रति एक लाइन बोल करके हम अपनी बात को समाप्त करेंगे कि तपाते लौह को जब पीटते तलवार बनता था, रगड़ते पत्थरों पे तब कहीं जा तार बनता था, और तीसरा की लौ में जो वेदना उबाल लेती है वही बाबा साहब जैसा ललकार बनता है, ललकार बनता है, ललकार बनता है। इसलिए बाबा साहब हमारे सबसे बड़े आइकॉन है। जब भी आप विचलित हो तो बाबा साहब को याद कीजिए, जब भी आपको गरीबी लगे तो याद कीजिए कि बाबा साहब के पास में खाने और पढ़ने के लिए पैसा नहीं था, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े विद्वान बने अपने दृढ़ इच्छा शक्ति से। जब भी आप दल बनाने लगे तो याद कीजिए कि किस तरीके से बाबा साहब गोल में सम्मेलन में जा रहे थे, उनका बेटा मर गया था और उनके लोगों ने कहा कि ये बाबा साहब इसके लिए मरा हुआ इसके लिए नया कपड़ा लेकर के आओ। तो बाबा साहब ने कहा कि नया कपड़ा लाने का पैसा होता तो दवाई इसको ला करके हम नहीं दे देते, इसकी जान नहीं बचा लेते। समझिए कितना इच्छा शक्ति वाले थे। और उसी दिन बाबा साहब हमारी बात रखने के लिए इंग्लैंड जाते हैं और हमारे दशा दिशा बदलने में अपना पूरा जीवन, अपना पूरा परिवार को समर्पित कर देते हैं। ऐसे महामानव के प्रति अपनी संकल्प, अपना सारा चीज समर्पित करते हुए बाबा साहब के लिए एक लाइन बोल के हम अपनी बात को खत्म करेंगे कि माना कि अंधेरा बहुत घना था, माना कि 5000 साल से अंधेरा बहुत घना था, लेकिन दिया जलाना कहाँ मना था। लेकिन जो बाबा साहब ने दिया जलाया है, उस दिए की रोशनी में भारत के तमाम बहुजन रोशन हो रहे हैं, भारत के तमाम नौजवान रोशन हो रहे हैं। इसलिए बाबा साहब के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कि जो भी कुछ हम हैं ये बाबा साहब के बदौलत है, जो भी कुछ हम बने हैं, जो बोलने की ताकत मिली है, ये बाबा साहब के संविधान, बाबा साहब की लड़ाई और संघर्ष ने हमको दिया है। इसलिए संघर्ष, लड़ाई और बाबा साहब के संविधान को अपनी जान की बाजी लगा करके भी रक्षा करनी पड़ी। तो संकल्प लेकर के जाइए कि इसको हम रक्षा करेंगे, तभी हम सुरक्षित रहेंगे, तभी आने वाला पीढ़ी हमारा सुरक्षित रहेगा। इन्हीं बातों के साथ आप सब लोगों के प्रति बहुत सारा आभार, बहुत सारा प्यार व्यक्त करते हैं, अपनी बात को समाप्त करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे। जय 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 भीम, और बोलिए भैया जय भीम, और बोली जय भीम, किसान भी बोला जय भीम, और जय 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 भीम। और जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, और जब तक धरती पर इंसान रहेगा, इनकलाब जिंदाबाद, बाबा साहब का संघर्ष जिंदाबाद, जय संविधान, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी।